अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके रिलेटेड दो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेस कैन हैव इज ऑफ मैग्नीट्यूड P and the least is of magnitude Q. Show that when they act at an angle alpha, their resultant is of magnitude square root of P square cos square alpha by 2 plus Q square sin square alpha by 2. जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स को क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट that two forces can have is of magnitude P, कि जो आपके पास मैक्सिमम रिजल्टेंट आया है, मतलब ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आया है, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास P। कल हम स्पेशल केसेस में डिस्कस किया था कि R मैक्सिमम कब होता है? जब आपके पास क्या आता है, R मैक्सिमम इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो यहां पे आप सिंपली R को किससे रिप्लेस कर देंगे? P के साथ। then P is equal to F1 plus F2 since P is maximum। हमें उसने स्टेटमेंट में कहा। आगे वो क्या कह रहा है? एंड द लीस्ट इज ऑफ मैग्नीट्यूड Q। और कल हमने स्पेशल केसेस में ये पढ़ा था कि जो आपके पास लीस्ट रिजल्टेंट होता है वो किसके इक्वल आता है जी? F1 माइनस F2 के इक्वल आता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू F1 minus F2. So this is your equation number 2. Show that when they act at an angle alpha, their resultant is of magnitude this. जी वो ये कह रहा है कि अगर वो एंगल अल्फा के ऊपर एक्ट करें तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमने इन शॉर्ट जो रिजल्टेंट था, जो R की वैल्यू थी, वो आपने इसके इक्वल, इस रिजल्टेंट के इक्वल लाना है। अगर आपके पास क्या हो, जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल हो? P इज इक्वल टू F1 प्लस F2 के इक्वल हो और Q इज इक्वल टू F1 माइनस F2 के इक्वल हो। यहाँ पे ये F1 प्लस F2 क्यों लिखा है और F1 माइनस F2 क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर में आपको केसेस में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नीचे ये थ्योरेटिकली आपने जुबानी याद रखना है कि लेट F1 and F2 be the two forces and P and Q be the magnitude of their greatest and least resultant। वही जो बात ऊपर कह रहा था वही मैंने उठा के नीचे लिख दी है। Then P is equal to F1 plus F2 and Q is equal to F1 minus F2। Now adding 1 and 2 कि 1 और 2 को आपस में ऐड करें तो आपके पास देखें क्या आ जाएगा? P प्लस Q इज इक्वल टू, जब आप ऐड करेंगे तो ये प्लस F2 माइनस F2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा? 2F1। यहां से अगर आप F1 की वैल्यू निकालें विच इंप्लाइज F1 इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइड्स 2 आपके पास आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, subtracting 1 and 2 we will get P माइनस Q इज इक्वल टू, अब यहां से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F1 और F1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2F2 एंड 2 यहाँ पे F2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो F2 की आपके पास यहां से वैल्यू आ जाएगी F2 इज इक्वल टू P माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब ये तो हमने F1 और F2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया बाय द गिवन डेफिनेशन या बाय द गिवन स्टेटमेंट, बट हमारा बेसिकली मकसद क्या है? हमने रिजल्टेंट को इस मैग्नीट्यूड के इक्वल लेके आना है। एज वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, एज वी नो दैट R is equal to square root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos of alpha। सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे F1
और F2 की वैल्यूज को पुट कर देना है। F1 की वैल्यू हमारे पास है जी P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 which will become P plus Q divided by 2 whole square. Now अब F2 हमारे पास है P minus Q divided by 2 which will become P minus Q divided by 2 whole square and plus 2। यहाँ पे आप F1 और F2 की वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास आ जाएगा P plus Q divided by 2 and P minus Q divided by 2 and cos of alpha। स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे क्या किया है, F1 और F2 की वैल्यू को हमने जो कल रिजल्टेंट निकाला था, जो मैग्नीट्यूड हमने कल निकाला था, उसके में हमने क्या कर दिया है, वैल्यू को पुट कर दिया। नाउ विद द सिंपल कैलकुलेशन वी विल शो इट। यहां पे अब आपने क्या करना है जी, सिंपली कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखें जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4 और ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू, यानी अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड कॉज ऑफ एल्फा। यहाँ पे ये कॉज ऑफ एल्फा है, जिस स्पेस कम थी इस वजह से मैं वहां लिख नहीं पाया। नाउ अब हमें नजर आ रहा है कि ये 1/4 डिनोमिनेटर में सब कॉमन एलिमेंट है। आप चाहें तो इसे किसी भी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपने जैसे इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूं आप भी सेम टू सेम वैसा करें, आप यहां पे अलग से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। सो मूव करते हैं, यहां पे आपके पास है जी, यहां आपके पास आ जाएगा जी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर 2p स्क्वायर कॉस अल्फा एंड माइनस 2q स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा जी। नाउ अब हमें ये 1/4 है, 1/4 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो आपके पास क्या आने वाला है 1/2। फिलहाल आप ना लें बेशक, क्योंकि हमें क्या पता इसकी आगे जरूरत पड़ जाए। प्लस 2pq और माइनस 2pq ये आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड अब आपके पास आ जाएगा जी, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 2p स्क्वायर। इसी तरह से पी स्क्वायर वाली टर्म्स जो है वो एक साथ कर दें, प्लस 2p स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2q स्क्वायर एंड माइनस 2q स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा। नाउ 1/4 जी। अब इसमें से हमें यह बात नजर आ रही है कि अगर आप इसमें से क्या करें जी 2p कॉमन ले लें, 2p स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा। और इसी तरह से अगर आप यहां से 2q कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2q स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा जी। 2 यहां से भी आपने 2 कॉमन ले लिया, यहां से भी आपने 2 कॉमन लिया, तो वो बाहर वाले 4 से क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2p स्क्वायर p स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस यहां से आपके पास आ गया q स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। नाउ अब वी नो डेट 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा किसके इक्वल होता है। आपने कैलकुलस 1 में इसका फार्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ही पुट करने वाला हूँ। वो इक्वल होता है, सॉरी यहाँ से जब आप 2 कर लेंगे तो ये आपके पास 1/2 बचेगा, माय मिस्टेक। ये आपके पास 1/2 बचेगा जब आप कॉमन लेके उसे कैंसिल करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू पी स्क्वायर
1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा, वी नो डैट ये किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 के। सिमिलरली प्लस क्यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। आपने कैलकुलस 1 में ये फार्मूले पढ़े हुए हैं जी, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि आपने ये कहाँ पे पढ़ा था। ये हाफ एंगल फार्मूले हैं जी। अब यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया और बाहर वाले 2 से आपने काट दिया, तो आपके पास ये आ जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से क्या रिजल्टेंट लेना है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। आपके पास क्वेश्चन था द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेस कैन हैव इज ऑफ मैग्नीट्यूड P and the least is of magnitude Q. Show that when they act at an angle alpha, their resultant is of magnitude square root of P square cos square alpha by 2 plus Q square sin square alpha by 2. हमने लेट कर लिया कि let F1 and F2 be the two forces and P and Q be the magnitude of their greatest and least resultant. जी यहाँ पे हमने क्या लेट किया कि आपके हमने दो फोर्सेस को लेट कर लिया विच इज F1 एंड F2, और हमने उनके जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट थे वो हमने कौन से ले लिए जी P और Q ले लिए। तो वी नो दैट फॉर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वी विल कंसीडर F1 प्लस F2 एंड फॉर मिनिमम रिजल्टेंट वी विल कंसीडर नेगेटिव्स ऑफ F1 माइनस F2। तो आपके पास P इज इक्वल टू F1 प्लस F2 आ गया एंड Q इज इक्वल टू F1 माइनस F2 आ गया। दिस विल ये आपका केस नंबर 1 था, ये आपका केस नंबर 2 था। हमने क्या किया, पहले इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड किया, फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, वहां से हमारे पास F1 और F2 की वैल्यूज आ गई। वो वैल्यूज आने के बाद हमने कल जो रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज, उसमें हमने क्या किया F1 और F2 की वैल्यूज को पुट किया और उन्हें सॉल्व करना शुरू किया। अब सॉल्व किस तरह से किया, क्योंकि ये F1 स्क्वायर था तो जाहिर है आपको जो F1 की वैल्यू थी उसका स्क्वायर ओपन करना पड़ा। आपने जब इसका स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq डिवाइडेड बाय 4, और इन्हें आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जो सिंपल आप कैलकुलेशन करके आए हैं ऑलरेडी, तो ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 4। नाउ यहां से अब 1/4 एक कॉमन एलिमेंट था, आपने 1/4 को बाय कॉमन एलिमेंट ले लिया, आपके पास पीछे बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। यहां से आपके पास प्लस 2pq माइनस 2pq कैंसिल हो जाएगा, और भी आपके पास एक टर्म बची थी विच इज प्लस 2p स्क्वायर कॉज ऑफ अल्फा माइनस 2q स्क्वायर कॉज ऑफ अल्फा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 2p स्क्वायर, और साथ में आपने ये पी स्क्वायर वाली टर्म को इसके साथ मिला दिया। सिमिलरली क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था, ये आपके पास क्या हो गया 2q स्क्वायर, साथ में आपने क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा के टर्म को मिला दिया। ये मिलाने का फायदा ये हुआ कि वहां से हमने 2p स्क्वायर और 2q स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया जी 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा और 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। तो फिर आपने यहां से 2 को कॉमन लिया और बाहर वाले 4 से आपने उसे क्या कर दिया जी काट दिया, तो आपके पास आ गया 1/2 आ गया। अंदर आपके पास सिर्फ बच गया बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। नाउ यू नो दैट 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना होगा, और अगर इस लेवल पे आपको ये फार्मूला नहीं आता तो स्टूडेंट्स फिर आपको पहले फार्मूला याद करने की जरूरत है। इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप फार्मूलों को किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो 1 प्लस कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 के। इसी तरह से 1 माइनस कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। यहां से आपने क्या किया जी 2 को कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट किया, पहले 2 को बाहर मल्टीप्लाई करें एंड देन आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल होके आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो प्रोवाइड कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो अब आप क्या करें जी, यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप इस लेक्चर को पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली कोई खास बात है नहीं, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया। वो कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज ऑफ मैग्नीट्यूड R, कि दो फोर्सेस P और Q का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड R है। तो इफ Q इज डबल देन R इज डबल। ये स्टूडेंट्स आपके पास कंडीशन दी हुई है कि अगर Q क्या हो, डबल हो, तो आपने R भी डबल कर देना है। आगे क्या कह रहा है, इफ Q इज रिवर्स देन R इज अगेन डबल, कि अगर Q क्या हो, रिवर्स हो जाए, तो आपने R को दोबारा से डबल कर देना है। शो दैट P स्क्वायर रेशियो Q स्क्वायर रेशियो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 2। ये बात आपने शो करनी है। तो हमने ले लिया अल्फा एंगल ले लिया बिटवीन द टू फोर्सेस P एंड Q, जो हमें गिवन है, एंड सिंस R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, देयरफॉर R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फा। जी तो स्टूडेंट्स, ये किस तरह से आया, ये इसमें कोई रैपिड साइंस नहीं है, ये वही रिजल्टेंट है जो हम इस प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखते आए हैं। हमने रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस में जो रिजल्ट लिखा था, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ अल्फा, उसमें सिंपली हमने क्या किया है, F1 और F2 की जगह पे रिप्लेस कर दिया है P और Q फोर्सेस को, जो कि हमें गिवन थी। अगर हमें गिवन ना दी होती तो हम F1 और F2 को ही लिखते जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। जी तो लिखने के बाद स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें मालूम है हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम कंडीशंस की तरफ आते हैं कि अगर आप Q को डबल करें तो R भी डबल हो जाता है, कि इफ Q इज डबल देन R इज डबल। तो आप क्या करें, रिप्लेस कर दें Q को 2Q के साथ और R को 2R के साथ। तो आपने क्या किया, R को 2R से रिप्लेस कर दिया और Q को 2Q से रिप्लेस कर दिया, Q को 2Q से रिप्लेस कर दिया। नाउ विद द सिंपल कैलकुलेशन 2R स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4R स्क्वायर के इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4Q स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा प्लस 2 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4PQ कॉस ऑफ अल्फा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन हमें एक और कंडीशन दी हुई है, व्हिच इज इफ Q इज रिवर्स देन R इज अगेन डबल, कि अगर आप Q को रिवर्स कर दें तो R क्या होगा, डबल होगा। तो आपको मालूम है कि जब फोर्स रिवर्स होती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपने Q को रिवर्स करना है तो Q का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, Q को रिप्लेस कर देंगे माइनस Q के साथ और R को रिप्लेस कर देंगे 2R के साथ। तो आपने R की जगह पे लिख दिया 2R, Q की जगह पे लिख दिया माइनस Q, सिमिलरली Q की जगह पे लिख दिया माइनस Q। इक्वेशन नंबर 1 ताकि आपको याद रहे। नाउ विद अ सिंपल कैलकुलेशन 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस ऑफ अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब आगे हमारे पास आ रही है कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस जो है उसमें देखें, सबसे पहले हमने करना है इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा हुआ वो अब आपको आगे पता चलेगा। इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 8R स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर माइनस 4PQ कॉस ऑफ अल्फा माइनस 2Q स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। सिंपली आपने क्या किया जी, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज योर प्लस 2Q स्क्वायर। नाउ एडिंग 1 एंड 3। अब आप क्या करें, 1 और 3 को आपस में ऐड करें। जी हाँ, मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 में आपको नजर आ रहा कि यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है। नाउ इक्वेशन एडिंग 1 एंड 3, सिंपल आपने 1 और 3 को आपस में क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। दिस इज योर 1 इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5R स्क्वायर and P square plus P square which is equal to 2P square, Q square plus Q square which is 2Q square and plus 2PQ cos of alpha and minus 2PQ cos of alpha। ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 5R square is equal to 2P square plus 2Q square।
यहाँ से 5r को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो आपके पास आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। नाउ आप ऐड करें इक्वेशन नंबर 2 और 4 को। अब यहां आपने जो मल्टीप्लाई किया था ना इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 को 2 के साथ, यहां पे उसका जी आंसर आपको आ रहा है कि देखें जब आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या बन गया था 4p क्यू कॉस ऑफ अल्फा। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी वहां पे क्या था प्लस 4p क्यू कॉस ऑफ अल्फा। तो इन दोनों को आपस में अगर आप ऐड करें तो जिस तरह से आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बनी थी वही इक्वेशन नंबर आपके पास 6 बनेगी एंड देन हम उसे इजीली सॉल्व आउट कर सकेंगे। चलिए जी क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एडिंग 2 एंड 4, अब 2 और 4 को आपस में ऐड करें तो आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 8 और 4 12। आपने लिख दिया 12r स्क्वायर प्लस 2p प्लस p विच इज इक्वल टू 3p स्क्वायर माइनस 4p क्यों ये और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और 4 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6q स्क्वायर। अब इसमें से आप क्या ले लें जी कॉमन ले लें। इसमें 3 कॉमन एलिमेंट है। आप 3 से क्या करें या तो आप क्या करें 3 से डिवाइड कर दें पूरी एक्सप्रेशन को। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। नाउ p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 5 और 6 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका साइमल्टेनियसली का आप सीख के आए हैं चैप्टर नंबर 4 में इंटर की क्लास में, तो वही तरीका आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। वो तरीका क्या था आपके पास है इक्वेशन नंबर 5 और 6। इसमें आपने क्या करना है p स्क्वायर जब आपने लेना है तो उसे डिवाइड करेंगे q और r के एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो आपके पास q और r का एलिमेंट क्या है 2 माइनस 5 2 और माइनस 4। नाउ इज इक्वल टू माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास ये आ जाएगा 2 एंड अब इसमें आपने क्या करना है q के एलिमेंट्स को छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ p और r के एलिमेंट्स को लिखना है। तो p और r के एलिमेंट्स कौन से हैं जी 2 1 माइनस 5 और माइनस 4, वो आपने उसका डिटर्मिनेंट बना दिया इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब r स्क्वायर में आपने क्या करना है r के एलिमेंट्स को छोड़ देना है और p और q के जो एलिमेंट्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट बना देना है। तो आपके पास आ जाएगा 2 एंड 1 2 एंड 2। इनका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन को आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नाउ p स्क्वायर रेशियो q स्क्वायर रेशियो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 2। आप इसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये आपके मिड टर्म का हिस्सा है और मिड टर्म में पूछा जा सकता है। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।